जबकि हमारा हिंदू चमत्कारों पर बहुत ज्यादा विश्वास करता है। कोई ना कोई धर्मगुरु आपके मध्य प्रदेश में तो आजकल धर्मगुरु की बाढ़ आई हुई है। अब तक हमारे मथुरा वृंदावन के धर्मगुरु पब्लिक को ठगने का काम करते थे, लेकिन हमारे मथुरा वृंदावनों को पटकनी मध्य प्रदेश वालों ने दे दी है। एक बागेश्वर धाम सरकार आ गई आजकल, एक पांडवखर सरकार चल रहे हैं, है ना, और भी एक आगे प्रदीप मिश्रा आ गए आपके, वो भी आपके मध्य प्रदेश के ही हैं। ये बड़े बड़े पाखंडी, बड़े बड़े ब्रांड नेता, हिंदू धर्म की पहचान जिनसे होती है वो सारे के सारे मध्य प्रदेश की भूमि में पैदा हुआ, और सारे के सारे पाखंडी। प्रदीप मिश्रा क्या कह रहे हैं, धर्मगुरुओं की स्थिति बता रहा हूं। प्रदीप मिश्रा कहते हैं कि अगर तुमने एक साल भर में एक अक्षर भी किताब का नहीं पढ़ा है, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 3 बिल्व पत्र लेकर के, बेल के पत्ते लेकर के, शहद में डुबो करके, पीपल की परिक्रमा करके पीपल देवता को चढ़ा दीजिए और पेपर देने पहुंच जाइए, फर्स्ट डिवीजन से आप पास हो जाएंगे। ये कौन कह रहे हैं? ये प्रदीप मिश्रा, जिसकी कथा में लाखों लाखों लोगों की भीड़ हो रही है। अच्छा बताओ, ये देश को किधर लेकर के जा रहे हैं? ये देश को गुलामी की तरफ लेकर के जा रहे नहीं जा रहे? लोगों की बुद्धि पर ताला लगा दिया है, लोगों को गुरडमवाद में, चमत्कारवाद में ऐसा फंसा दिया है, लोग सोचने के लिए कोई तैयार नहीं। बोले बड़ी ताकत है जी, वो तो मन की बात जानते हैं, मन की बात का खाक जानते हैं। बागेश्वर धाम जब वहां दक्षिण भारत में पहुंचे, ये दूसरों के मन की बात तो पढ़ लेते हैं, लेकिन अपने बारे में पता नहीं चला। वहां गए तो कथा भी नहीं कर पाए, बीच कथा को छोड़ करके भागना पड़ा। वहां पर एक व्यक्ति ने इन पर FIR दर्ज कर दी, बीच में ही पंडाल छोड़ करके भाग गए। ये दूसरों का भविष्य बता रहे, इनको अपना भविष्य नहीं पता क्या? सोचने की आवश्यकता है। बहुत ज्वलंत मुद्दा मैं आपके बीच में रख रहा हूं। हो सकता है आप लोगों को इन बातों पर अभी कम यकीन होगा, लेकिन आने वाले समय में जब आप अपनी दुर्गति देखते हैं, धर्म की पतन की, दिन प्रतिदिन पतन हो रहा है, ये पाखंड चरम सीमा पर बढ़ता चला जा रहा है। जगह जगह कथाएं हो रही हैं, लोगों को उल्लू बनाया जा रहा है, कोई भूत प्रेत के नाम से, कोई जिन्न पिशाच के नाम से, कोई शनि राहु केतु के नाम से, कोई वास्तु शास्त्र के नाम से, तो कोई ज्योतिष शास्त्र के नाम से पब्लिक को ठगने का काम कर रहा है। आजकल हमारी माताएं बहनें, आजकल के नौजवानों को अपने बाहुबल पर विश्वास नहीं रहा, अपने कर्म पर विश्वास नहीं है, भाग के पीछे भाग रहे हैं। अरे उनको ये नहीं पता, भाग्य तो भले लोगों कर्म से बनता है। यदि तुम्हारा कर्म अच्छा है तो निश्चित रूप से तुम्हारा भाग्य अच्छा बन जाएगा, और ये भाग्य तुम्हारे हाथ की रेखाओं में नहीं लिखा होता, बल्कि भाग तो अपने भुजदंडों की ताकत पर बनाया जाता है। अपने कर्म पर विश्वास रखो, किसी भी पाखंडी के चक्कर में फंसने की आपको आवश्यकता नहीं। कुछ नहीं है, ये हाथ देखने वाले हैं ना, सारे के सारे पाखंडी, कुछ नहीं। मैं आपके सामने बैठा हुआ, मैंने अपने जीवन में कई बार लोगों को हाथ दिखाए, बचपन में दिखाता था, क्योंकि हर व्यक्ति को उत्सुकता होती है अपने भविष्य जानने की। आप लोग भी, मैं खूब आपके बात में खूब खंडन करूंगा इस फलित ज्योतिष का, लेकिन कल को कोई आपके गांव में कोई पाखंडी आकर के ये कहने लग जाए कि मैं तुम्हारे सारे भविष्य को देख करके बता सकता हूं, तो वहां पर भीड़ लग जाएगी। यहां तो कुछ भीड़ नहीं, वहां बहुत ज्यादा सारे भीड़ पहुंच जाएगी। मैंने भी ज्योतिषियों को हाथ दिखाए, और जो हाथ देखते थे वो हाथ की रेखाएं तो आज भी मेरी जैसे पहली थी वैसी आज। मुझे 3 बात बताई ज्योतिषियों ने। पहली बात ये बताई, बचपन की बात थी, पहली बात ये बताई कि तुम पढ़ लिख नहीं पाओगे, तुम्हारे हाथ में विद्या की रेखा नहीं है, मूर्ख रहोगे, अनपढ़ रहोगे। पहली बात उनकी झूठ निकली, बिल्कुल फेक। मैंने अपने जीवन में कई विषयों से आचार्य किया और 2 विषयों से MA किया। उनकी पहली बात झूठ निकली, उन्होंने कहा विद्या नहीं पढ़ सकते। मैं देश विदेश में धर्म प्रचार के लिए जाता हूं, बड़े बड़े मंचों पर जाता हूं, अगर मैं मूर्ख होता तो क्या मुनि जी यहां बुलाते आपके बीच में मुझे? कहां गया इनका ज्योतिष? बिल्कुल फेक, झूठी बात है ना, कुछ नहीं जानते ये। दूसरी बात मुझे बताई कि तुम्हारी 2 शादी होंगी, मेरी एक भी नहीं हुई, मैं बाबा जी हूं आपके सामने बैठा हुआ, ये भी बात बिल्कुल फेक। तीसरी बात, मैं 3 बात सत्य बोलता हूं, तीसरी बात उन्होंने बताई कि तुम्हारे हाथ में लक्ष्मी का वास नहीं है, तुम बहुत दरिद्र रहोगे, बहुत निर्धन रहोगे, पता नहीं कैसे जैसे तैसे तुम्हारा गुजारा हो पाएगा। इनकी ये बात भी बिल्कुल झूठ है। वैसे तो हम सन्यासी हैं, अभिमान नहीं करना चाहिए, जो कुछ भी दिया हुआ है भगवान का दिया हुआ है, समाज का दिया हुआ है, लेकिन हम बहुत सारी संस्थाएं चलाते हैं। अभी हम बहुत बड़ा गुरुकुल बना रहे हैं, जिसके प्रथम चरण का उद्घाटन हम फरवरी में करने वाले हैं, जिसमें टारगेट है जिसमें 5000 विद्यार्थी बैठ करके पढ़ सके। इतने बड़े गुरुकुल, गौशालाएं चलती हैं, ये लोगों के समाज के सहयोग से चलती हैं। तो जो 3 बात बताई मेरे जीवन में एक भी बात सत्य घटित नहीं हुई। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, इन ढोंगियों के चक्कर में मत आओ। सुबह सुबह अखबार आता है तो सबसे पहले लोग क्या देख रहे हैं आजकल? भविष्य फल, राशि फल देख रहे हैं। मतलब और न्यूज बाद में, सबसे पहले अपना भविष्य फल देख रहे हैं लोग। अच्छा, राशियों के चक्कर में पड़े हुए हैं। अच्छा एक बात बताओ,
एक राशि के क्या आपके किशुपुरा के अंदर एक ही व्यक्ति है या एक राशि के अनेक व्यक्ति हैं? बोलो, अनेक होंगे, सीधी सी बात। तो क्या सबके जीवन में एक दिन में एक जैसी घटना घटित होती है? तो फिर राशि का क्या मतलब रह गया भाई? जब सबकी राशि एक और राशि फल को आप मानते हैं, तो जो राशि फल कन्या राशि वालों का लिखा हुआ है, तो जो भी कन्या राशि वाले लोग हैं उनके जीवन में एक दिन में एक जैसी घटना घटित होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? लेकिन ऐसा तो नहीं होता। फिर राशि का मतलब क्या रह गया? इन राशि के चक्कर में मत पड़ो। हमने तो बहुत सारे कन्या राशि वाले लोगों को बिना विवाह के देखा, बेचारों को कन्या मिली नहीं और है कन्या राशि उनकी। सिंह राशि वालों को कुत्ते खदेड़ रहे हैं। इनमें कोई भरोसा मत रखो, अपने कर्म पर, अपने पुरुषार्थ पर विश्वास करो। इसलिए आर्य समाज आपको जगा रहा है। ये पाखंड देश की अधोगति का कारण बना। ऋषि दयानंद कहते हैं पाखंड देश की अधोगति का कारण बना। आज भी चरम सीमा पर पाखंड बढ़ रहा है। ये देश को पतन की तरफ लेकर के जाएगा। सरकारें इसको बढ़ा रही हैं। एक संगठन केवल ऐसा जो पाखंड को रोकने का काम करता है। चैलेंज के साथ में हम इस बात को कहते हैं, चैलेंज के साथ में। हमारा कोई बिगाड़ करके क्यों नहीं दिखाता? मैंने कल परसों भी आपके बीच में बात कही थी। भूत प्रेत, शनि, राहु, केतु, डाकनी, शाकने, जिन्न, पिशाच, अगर इनमें कोई ताकत है, ये यदि किसी का कुछ बिगाड़ सकते हैं तो पहले सच्चिदानंद का बिगाड़ करके दिखाओ। आपके यहां कोई भूत प्रेत वाला बाबा हो तो उसको चैलेंज, हम 1 लाख रुपए देंगे, हमारे ऊपर कोई भूत छोड़ करके दिखाए, हमारे ऊपर कोई जिन्न छोड़ करके दिखाए। ये ऊपरी नीचली का चक्कर, कोई किसी पर घात छुड़वा रहा है, कोई किसी पर पानी पढ़वा रहा है, कोई डोरे गंडे ताबीज पढ़वा करके लाता है किसी पर विनाश कराने के लिए। इनमें कुछ नहीं है, इन चक्करों में मत पड़ो। ये काले पीले धागे जिनमें आप लोग जकड़े पड़े हो, इनसे मुक्त हो जाओ। ये जो पवित्र रखो, अपने धर्म को बचाओ, अपनी संस्कृति को बचाओ। आजकल ये गंडे की संस्कृति आ गई है। बच्चों के गले में यज्ञोपवीत नहीं मिलेगा, सबके गले में ताबीज मिलेगा आजकल, गंडा ताबीज। और उस गंडे ताबीज में कुछ नहीं है, जिसको तुम ये मान करके बैठे कि हम ताबीज पढ़वा के ले आए पंडित जी से या मुल्ला जी से, अब हमारे बच्चे के जीवन में कुछ अनिष्ट नहीं होगा। अरे भले लोगों, उस ताबीज में कुछ नहीं है। उस ताबीज में 786 लिखा मिलेगा और मुल्ला जी के दाढ़ी के 2 बाल मिलेंगे, इससे ज्यादा कुछ मिलने वाला नहीं। और उनको लटकाए आप घूम रहे हो और ये कहते हो मेरे बच्चे का ताबीज बन गया। अब क्या है? इन ताबीजों में कोई शक्ति नहीं है। ये केवल आपको ठगने के लिए लोगों ने दुकानें खोली हुई है।